तो क्या आपने भी सुना है कि 1 रुपया का 10 रुपया बनता है, या फिर अब 2000 रुपया लगा के अब उसका 2 लाख रुपया कमा सकते हो? ज़रूर सुना होगा या फिर ऐसा वीडियो देखा होगा, तभी आप आज यहाँ पे आए हो। तो पहले इसका साइकोलॉजी और फंडामेंटल समझो कि ये जो होता है हीरो जीरो वाला टाइप का ट्रेड होता है। मतलब ऐसा ट्रेड आपको महीने में 1 या 2 बार ही देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि कई लोग इसको अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अचीव करते हैं, लेकिन उसका भी टेस्टिंग होता है और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप समझो कि आप 2 रुपया लगा रहे हो, वो 2 रुपया आपका जा रहा है 2000 रुपया, तो समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे बन रहा है। तो ये जो होता है ये हाई रिस्क होता है। तो आपने तो भैया रील पे देखा होगा कि स्क्रॉल करते करते रील पे आया होगा, इस बंदे ने, इस भाई ने 2000 लगा के 20,000 कमा लिया, 2 लाख कमा लिया, कितना अच्छा रिटर्न है, क्विक मनी। आपके पास बहुत सारा चीज़ होता है और फिर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग ही चूज करते हो। इसमें जितना जल्दी पैसा बनता है उससे ज़्यादा जल्दी पैसा आप गवाते हो। ये है असली सच्चाई, ठीक है। सबसे पहले तो ये दिमाग में घुसा लो कि ये जो ट्रेडिंग है इसको आप लोगों को बिजनेस की तरह भी ट्रीट करना है। आप किसी एजुकेशन वगैरह से अगर एक्सपेक्ट करते हो कि 3 साल का डिग्री ले रहे हो, तो इसमें भी आपको 2 से 3 साल लगाने हैं, वक्त देना है मार्केट को। ऐसा नहीं है कि आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो 2-3 महीने में आप सीख जाओगे और करोड़ों करोड़ों छापने लगोगे, नहीं हो सकता ऐसा। बिजनेस में जैसा आपका लॉस होता है, बड़ा बड़ा लॉस आप लोगों को देखने को मिलता है, सेम इसमें भी आपको बड़ा बड़ा लॉस देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको पता होगा कि बिजनेस में क्या होता है ना, बल्क में आप जब माल खरीदते हो तब आपको लगता है कि मैं अपने 10 रुपया का खरीदा है और आप एवरेज पकड़ के चलते हो कि मैं 20 रुपये में इसको बेचूंगा। तो कुछ कुछ माल जो होता है आप 20 रुपये पे नहीं बेच पाओगे, आपके पास लॉट रह जाता है, ठीक है, आपको कम प्रॉफिट में छोड़ना पड़ता है। तो मार्केट में भी ऐसा ही होता है, आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। बिना अगर आप इसे लिए अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपका फंड जो है पूरा उड़ जाएगा, आपका जो कैपिटल है वो पूरा का पूरा चला जाएगा। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेना है। इससे सबसे बड़ा मतलब सबसे एक मैं आप लोग अच्छा खासा स्ट्रैटेजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं आप लोगों को बैक टेस्ट के तौर पे एक ये चीज़ आप करके देख सकते हो। जब भी मार्केट खुलता है ना, 9:15 पे मार्केट खुलता है, तो उसका जो लाइक 1 मिनट सेटअप जो बनता है, 1 मिनट सेटअप पे आप ट्रेड लेके देख सकते हो। 9:17, 9:18 कुछ कैंडल्स बन जाने, तो फिर जिस साइड में कैंडल्स बनता है उसका हाई व लो वो देख के जिस साइड भी मार्केट मूव दे रहा है उस साइड में आप 10 पॉइंट का या तो एसएल लो या तो 10 पॉइंट का आप प्रॉफिट लो और वहाँ से निकल जाओ। बस यही करो, कुछ हफ्तों के लिए करो प्रैक्टिस, देखो आप कितना प्रॉफिटेबल रहते हो। क्योंकि मार्केट जो है ना वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है, ठीक है, मार्केट जो है ये प्रोबेबिलिटी पे चलता है। आज आपने 10 रुपये कमाया, कल ये भी हो सकता है आपने 20 रुपया नुकसान कर दिए, तो वो भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप आज 10 रुपये कमाए हो तो आप डेली का डेली 10 रुपये कमाते जाओगे। सो मैं भी पहले यही सोचता था कि मार्केट में लाइक 10 रुपये ही तो है, आई विल बी ईजिली एबल टू अर्न लाइक मोर देन 10x। ऐसा ही सोच हर किसी का रहता है। तो ये सोच जो है आपको बदलना पड़ेगा। मार्केट है, बिजनेस है, ये हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा, हर दिन आपको लॉस नहीं होगा, ये आपको जो है समझना पड़ेगा। तो देखो, मान लेते हैं आपने एक लॉट लिया है, एक लॉट में आप मान लेते हैं आपने लिया है आपका सेंसेक्स हो गया, ठीक है, सेंसेक्स का एक लॉट में आता है 10, ठीक है। तो अब एक लॉट में आपने ये जो है ना, ये मैटर करता है पोजीशन साइजिंग के ऊपर। निफ्टी के लिए अलग है, बैंक निफ्टी के लिए अलग है, सेंसेक्स के लिए अलग है, हर किसी के लिए अलग है। ये पोजीशन साइजिंग जो है आपको देखना पड़ेगा। इसका एक प्रॉपर वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसका जो एक्सेल शीट है मैं आप लोगों को डिटेल में करके दिखाऊंगा कि किसके लिए कितना पोजीशन आपको लेना है और किसके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या होना चाहिए। तो देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो आप ना, अगर आप बिगिनर हो तो डेली आप 10,000 से ही ट्रेडिंग करो। मतलब मैं पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ, या फिर जो मैं पर्सनली खुद के लिए भी जो मैंने जो अपने लिए रूल रखा था, या फिर मैंने जो कुछ 3 स्ट्रेटजी आपको बनाना है, मतलब 3 ऐसा, मतलब एक बेंचमार्क लगाना है आपको। दिन का 2 एसएल लोगे आप, मैक्सिमम 2 एसएल दिन का लोगे और उसके बाद ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। एक हो गया ये, 2 से 3, उससे ज़्यादा नहीं एसएल आपको लेना है। एसएल का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम लॉस आप कितना ले सकते हो वो देखना है। अब ऐसा नहीं है कि लॉजिकल लॉसेस जो है ना, मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि हर किसी जो चार्ट बनता है ना उसका लॉजिकल एसएल अलग बनता है, इसीलिए मैं आप लोगों को पोजीशन साइजिंग के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। हर किसी का मूविंग बॉडी जो होता है वो अलग होता है, तो उस हिसाब से हर किसी जो इंडिसेस का होता है उसका एसएल अलग अलग बैठता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी का अलग अलग ही बैठेगा। तो आप लोग को देखना है, कभी कभी एसएल आप लोग को 5 पॉइंट का भी लग सकता है, कभी कभी कैंडल का जो मतलब जो एसएल बनता है वो 20-25 पॉइंट का भी बन सकता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि आपका जब एसएल हिट हो गया उससे ज़्यादा आप लोगों को होल्ड नहीं करना है और एसएल ज़रूर लें। तो एसएल जो है आपका, मान लो आपने ख़रीदा है 500 रुपये का, 500 पे ख़रीदा है और आपको मतलब चार्ट बन रहा है, कुछ अपसाइड का अप ट्रेंड बन रहा है, तो आपको लग रहा है कि वो 600 तक जाएगा, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, 20 पॉइंट का आपने एसएल लगा के रख दिया, 480 का एसएल लगा के रख दिया। अब अगर एसएल उस प्राइस पे आता है तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब आपका जो बाकी कैपिटल है वो बच जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम एक लॉट का बात करते हैं, ठीक है। एक लॉट यानी कि सेंसेक्स का अगर हम बात करें तो 10, तो 10 मतलब आप लोगों को 20 रुपया करके 20 इंटू 10 कितना हो गया, आप लोगों को उतना, मतलब वो हो गया आपका एसएल एक लॉट के लिए। तो आप जितना लॉट लोगे उतना आप लोगों को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये हो गया मेरा, मान लेते हैं 20 पॉइंट का अगर एसएल मान लेते हैं तो 20 इंटू 10, ठीक है। तो 200 पॉइंट का मेरा यहाँ पे एसएल, मतलब 200 जो है 200 रुपीज़ का मेरा 200 रुपीज़ का जो है एसएल चला गया। तो ये लॉजिकल, मतलब ये आप लोगों को चलेगा। तो ये एसएल आप लोगों को देना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को बड़ा बड़ा एसएल नहीं लेना है, लेकिन वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पोजीशन साइजिंग पे मैटर करेगा। कब आप लोगों को कितना ज़्यादा, मतलब डीप में खरीदना है, कब कितना ज़्यादा मतलब हाई वॉल्यूम पे खरीदना है, वो आप लोगों को तब भी पता चलेगा मार्केट का मूवमेंट में। कभी कभी आप लोगों को जो है मतलब कम वॉल्यूम पे ट्रेड करना पड़ेगा, वो भी आप लोगों को देखना है। अब आप देखते होंगे कि मार्केट में आप लोग को रील्स पे अक्सर मैं भी देखता हूँ आता है, किसी बंदे ने लगाया कुछ पैसे, कुछ 5 सेकंड 10 सेकंड में भाई ने स्कैल्प किया, और स्कैल्प के आप लोगों को दिखाने लग गया कि 1 लाख 2 लाख रुपए बन गया। ये आप लोगों को समझना है कि वो क्या दिखा रहा है आप लोगों को। स्कैल्प जो वो कर रहा है वो सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि डेमो अकाउंट है, फेक अकाउंट है, नहीं वैसा नहीं है। उसका कैपिटल ज़्यादा है, वो आप लोग नहीं देख रहे हो। 9 लाख 10 लाख रुपये का कैपिटल लगा रहा है वो, और वो 9 लाख 10 लाख रुपये का अगर कैपिटल लगा रहा है तो उसका 1 लाख मतलब 50,000 ईजिली बन जाता है। 50,000 रुपये अगर आप 10 लाख का कैपिटल से खिलवाड़ कर रहे हो तो वो इजीली बन जाता है। वो छोटा छोटा 5-10 पॉइंट कैप्चर करके आपको लोगों को दिखाता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि 5-10 पॉइंट अगर आप कैप्चर करते हो तो कितना हाईली मतलब ये होता है। मान लेते हैं आपने 100 रुपये का कोई खरीदा और 105 पे बेचा, तो आपका कितना हो गया, 5 रुपया पर आपका एक एक पर प्राइस का एक एक 5 रुपये करके पड़ा, राइट। तो एक एक लॉट में हो गया 5 इंटू 10 कितना हुआ, 50 रुपया करके। तो आपने अब देखो 50 रुपये का आपने कितना लॉट वो खरीदा है, 9 लाख 10 लाख का खरीदा है, तो उसका प्रॉफिट आप देखो ना कितना बड़ा होगा। तो उस हिसाब से वो आपको अपना प्रॉफिट दिखा रहा है, ये भी देखो। अब आप लोगों को मतलब मार्केट में जो भी मतलब एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख या 50,000 या 2 लाख मैक्सिमम कैपिटल से ही ट्रेडिंग करते हैं। मतलब जिन लोगों के पास अच्छा खासा नॉलेज, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, या फिर जो लोग मतलब आप लोगों का सर्टिफाइड होता है, ठीक है, वो लोग ज़्यादा मतलब आप ट्रेडिंग वगैरह पे भी देखोगे, बिटकॉइन वगैरह पे या फिर क्रिप्टो करेंसी पे या फिर फॉरेक्स भी जो लोग ट्रेड करते हैं, वो लोग आप लोग को ज़्यादा वॉल्यूम पे ट्रेड करते हुए नहीं दिखेंगे। मतलब उन लोगों का कैपिटल जो होता है 1000-2000 डॉलर ही मैक्सिमम वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये मैंने भी देख रखा है, आपने भी देखा होगा। तो 1000-2000 डॉलर इसलिए वो लोग यूज़ करते हैं ताकि उन लोगों का जो लॉस जो है वो कम होता है, ठीक है। 1000 मतलब उन लोगों के पास कैपिटल, ये आप लोग को पहले तो ये समझ लो कि जो लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उन लोगों के पास एक स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं होता है। उन लोगों के पास ब्रांडिंग होता है, फिर जाके स्पॉन्सरशिप होता है, फिर यूट्यूब एडसेंस हो गया, फिर यहाँ वहाँ से पैसे आना, फिर प्रमोशन हो गया, बहुत सारी चीज़ों से, फिर एफिलिएट लिंक्स वगैरह मार्केटिंग हो गया। आपका आप जो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हो उसके लिए लिंक दिया जाता है, उसके लिए वो लोग पैसे कमाते हैं। मतलब ब्रोकरेज चार्ज से उन लोगों को कुछ परसेंटेज मिलता है। मैं भी लिंक यहाँ पे चिपका दूंगा, आप लिंक से ये कर सकते हो। इससे क्या होगा, मेरे को कुछ ब्रोकरेज अमाउंट मिलेगा, मतलब जो भी आप लोग का ब्रोकरेज 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपये, उसका कुछ 5%, 10%, 20% कुछ वैसा मिलता है। ये हो गई बात। तो अब ये आप लोग को समझना है कि उन लोगों के पास एक्स्ट्रा वे ऑफ इनकम रहता है, मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम उन लोगों के पास ज़्यादा रहता है, तभी वो लोग इतना खर्च पाते हैं। और उन लोग कितना कम खर्चते हैं अपना, उन लोगों को पता है कि अगर उनका दिन का 50,000 1 लाख रुपया चला जाता है तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वैरस आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, आपको पता है कि मेरा ये हार्ड अर्न मनी है, मैं 50,000 रुपये महीने का कमाता हूँ और मैं 10,000 रुपये करके हर महीने लगा रहा हूँ। तो ये आप लोग को रिस्क जो है वो नहीं लेना है। मतलब रिस्क लेना है तो सोच समझ के लो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रिस्क नहीं लेना है आप लोगों को। और ये भी ध्यान से रखना है कि पहले आप लोग को 1:1 का ट्रेड लेना सीखो, देखो उसमें कितना प्रॉफिटेबल रहता है। और एक बात तो जान लो कि अगर आपका एक्यूरेसी ना 60% तक है, 50 से 60, तो भी आपका एक्यूरेसी बहुत सही है। तो किसी का भी 100% या 70% 80% नहीं होता है, 50 से 65 वो मैक्सिमम होता है लोगों का, जितना मेरे को पता है। मेरा एक्यूरेसी की भी बात करोगे तो मेरा भी लगभग 60% 65% के आसपास ही होगा, 60% ही होगा मान लेता है, क्योंकि मेरा हर ट्रेड से ही नहीं जाता है। और मार्केट जो है ना, ये अगर आप प्रेडिक्टेबल अगर हो गया तो फिर तो हर कोई पैसा छापेगा। मार्केट चलता है किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ग्राफ ऐसा ऐसा जा रहा है, कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे जा सकता है। आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट अपने ऐसा पैटर्न बनाए कि पैटर्न अप जाएगा, आपका प्रेडिक्टेशन बोल रहा है अप जाएगा, एक प्रेडिक्टेशन बोल रहा है लो जाएगा, मतलब डाउन जाएगा। तो तब आपको देखना है कि आप लोगों को जो है कौन सा खरीदना है, पुट खरीदना है या कॉल खरीदना है। अब ये जो खरीदारी होता है ये कैसे क्या होता है, ये मैं डिटेल में आप लोगों को वीडियो बना के समझाऊंगा कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है। फिर जो है आप लोगों को
ये जो आप लोगों को लाइक मिलता है ना पूरा का पूरा चार्ट, ये चार्ट किस हिसाब से आप लोगों को देखा जाता है, ठीक है। फिर ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन में आप लोगों को लाइक ऑन द मनी, अबव द मनी, फिर ये सब बहुत सारी चीज़ें होता है, ये सब क्या होता है ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो देखो ऑप्शन चेन में अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में करंट प्राइस जाता है उसके हिसाब से वो चलता है। मतलब ये एक डिटेल ऑप्शन चेन को लेकर अगर हम बात करें ना तो ये एक अलग पूरा टॉपिक ही बन जाएगा, वो मैं आप लोग को अगला किसी वीडियो में बता दूंगा अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो। इस वीडियो के लिए हम एम करते हैं तकरीबन अगर 50 लाइक बन जाते हैं तो अगला वीडियो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। तो ये हो गया ऑप्शन जो है आप लोगों का ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों लोग चुनते हैं, क्योंकि इसमें इजी मनी बनता है, ठीक है। आप लोग को इजी मनी के पीछे नहीं भागना है, मिनिमम आप लोग को 2-3 साल इस पे वेट करना है तब जाके मिलेगा। मतलब 2-3 साल नहीं भी वेट करते हो, 3 महीना एटलीस्ट, 1 महीना पेपर ट्रेडिंग करो, 1 महीना मैंने जो प्रोसेस बोला उस प्रोसेस से करो, या फिर आप 1:2 का टारगेट रख के ट्रेड लो। ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी का चक्कर में मत जाओ। 1:2 का अगर आप ट्रेड लेते हो तो उसमें आप लोग को जो है अच्छा खासा मतलब लॉस भी कम रहता है। मान लो आपने 10 पॉइंट का 20 पॉइंट का ऐसे अगर आप लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, मतलब आपका कैपिटल नहीं उड़ेगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप रहना चाहते हो मार्केट में तो आप रह पाओगे, आपका कैपिटल जो है वो वाइप आउट नहीं हो जाएगा, ठीक है। जो कि बहुत सारे बंदे गलती करते हैं, मैंने भी खुद कर रखा है तो अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अगर आप वाइप आउट नहीं होना चाहते हो, फॉरेक्स हो गया, इंडियन मार्केट कोई भी हो गया, तो स्टॉप लॉस लेना सीखो और पोजीशन साइजिंग पे ध्यान रखो। चाहे क्रिप्टो कर रहे हो या फिर इंडियन मार्केट में कुछ भी कर रहे हो तो वो आप लोगों को जो है देखना है, ठीक है। अब ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास वक्त नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स खरीदो, स्टॉक्स को लेकर आप ट्रेड कर सकते हो। और इस चैनल में आप लोगों को ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये तो अपना अक्सर का बात है। खैर, तो मैं तो बोल रहा था, आप जो पैसा लगाते हो अपना दारू में, मतलब अल्कोहल कंजम्पशन में, सिगरेट पे, या फिर आप लगाते हो उस वेबसाइट में जहाँ पे आपको नहीं लगाना चाहिए, समझ रहे हो ना। आई होप आप समझ चुके होंगे, आप काफ़ी स्मार्ट हो। तो ये सारा जो आपका फिजूल खर्चा है इसको अगर आप साइड में करके ट्रेडिंग में लगाते हो, मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो लोग लाइक इजीली महीने का 10-20 हज़ार ऐसे ही वेल्ले उड़ा देते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड के पीछे, वाइफ के पीछे, या फिर मतलब अनरीजनेबल पैसा जिसको बोलते हैं, वो पैसा आप ट्रेडिंग में लगाओ, फिर उसका आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता है। तो आप अपने लिए कुछ अच्छा खासा गाड़ी खरीदो, कुछ भी खरीदो, या फिर अपना कैपिटल बढ़ाते रहो भैया, क्योंकि पैसा आपके पास, वेल्थ वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करो, ना ही इसके पीछे उसके पीछे पैसा उड़ाओ, शो ऑफ करो। असली वेल्थ जो होता है वो बिल्कुल शांत होता है, अगला बंदा को पता भी नहीं चलता है कि किसके पास कितना पैसा है। सो अगेन दैट्स नॉट समथिंग व्हाट आई शुड बी स्पीकिंग अबाउट। सो या, फोकस ऑन योर ग्रोथ, फोकस ऑन योर करियर एंड ट्राई टू लर्न वन थिंग एट अ टाइम। तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेडिंग ना बहुत मतलब एक समुंदर होता है, समुंदर पे आप अगर स्वीट ढूंढने जाओगे या फिर रेत में अगर आप स्वीट ढूंढने जाओगे, एक दिन में अगर आपको लगता है कि 1,000 का 1 लाख बनेगा तो वो कुछ ऐसा ही बात हो गया। और अगर आप देखते हो कभी भी ऐसा वीडियो कि 50,000 बन रहा है, बनेगा, आप लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कैपिटल दुगने होते हैं, मैंने भी कर रखा है। अब 100-200 पॉइंट ले सकते हो, लेकिन वो मार्केट का ट्रेंड देख के समझना पड़ेगा कि किस दिन मार्केट कहाँ पे जाएगा, किस दिन पे आप लोगों को कितना रुकना है। और आप जो ये जो वक्त ज़ाया करते हो ना, ये सब बेकार की वीडियोस देख के, या फिर बेकार की वेब सीरीज़ हो गया, या फिर बेकार की टाइम वेस्ट जो करते हो ना एंटरटेनमेंट के नाम पे, उससे अच्छा आप सीख लो, अच्छा लगेगा। मतलब आपको भी अच्छा लगेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने कुछ उखाड़ लिया है ज़िंदगी में। मैं नहीं बोल रहा मेरा वीडियो देखो, आप लोग को ऐसा अच्छा अच्छा चैनल मिल जाएगा जो लोग मतलब ना मतलब सर्टिफाइड हैं, से भी रजिस्टर्ड अच्छे खासे बंदे मिल जाएंगे यूट्यूब में, और वो लोग अच्छे खासे चीज़ भी जेन्युइनली अच्छे खासे चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। और कोर्सेज वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो वो ज़रूर लो, लेकिन बस तब भी लो कि आपको उसका नीड हो और आपको पता है कि आपको क्यों चाहिए वो, तब भी लो। वरना फ्री रिसोर्सेस है, टाइम है, तो मास्टर कर लो, अच्छा वक्त है। तो आई होप मैंने आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान जो है बांट दिया होगा, ठीक है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोग अगर शुरुआत करना चाहते हो, सबसे ईजिएस्ट जो तरीका है मैंने आप लोग को बता दिया। डीमैट अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर कहीं से भी डीमैट अकाउंट उठा लो कोई भी। और फ्री डीमैट अकाउंट के लिए जो है ना, मतलब फ्री ट्रांजैक्शन जिसमें होता है उसके लिए मत जाओ, क्योंकि उस पर पैसे अटकते हैं। तो एटलीस्ट धन वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को, धन जीरोधा वगैरह बहुत सारा है, तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप ले सकते हो, रजिस्टर वगैरह करो, मस्त करो। और पैसा जो है ना बस उतना ही लगाओ जितना आप लोगों को खोने से डर ना लगे। अभी भी बोल रहा हूँ, उतना ही पैसा लगाना है जितना खोने से आप लोगों को डर या फिर कुछ वैसा नहीं होना चाहिए। किसी के लिए वो 1 लाख हो सकता है, किसी के लिए वो 5,000 1,000 हो सकता है।
और इनिशियल डेज ऑफ ट्रेडिंग में ना 1000 मतलब 1000 बोलो 10,000 या 15,000, उससे ज़्यादा मतलब एक लॉट से ट्रेड लो, एक या दो लॉट, उससे ज़्यादा नहीं लो। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ आप लोग को, एज अ ब्रदर, एज अ भाई, एज अ बंधु, जो भी आप लोग को लगे उस हिसाब से आप लोग को ट्रेड करना है बस। खैर, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत डिटेल में तो बता ही दिया होगा, आई होप। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और हो सके तो छोटा छोटा पॉइंट लेके स्कैल्पिंग करते रहो, इससे आप लोग को अच्छा लगेगा और समझ भी पाओगे। लेकिन स्कैल्पर वाला माइंडसेट डेवलप मत कर लेना, बहुत दिक्कत होगा, फिर होल्ड नहीं कर पाओगे, बड़ा पैसा मोटा पैसा नहीं कमा पाओगे। क्योंकि कभी कभी मार्केट जो होता है ना, सेंसेक्स वगैरह या फिर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, एक एक दिन में कभी कभार 500-600 पॉइंट का मूव दे देता है, तब आप 200-300 पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाओगे, मतलब 100 पॉइंट भी नहीं कर पाओगे। अगर आप स्कैल्पर बन जाते हो तो हार्डली आप 20-25 पॉइंट पर एग्जिट मार दोगे। तो आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप स्कैल्पर हो या फिर होल्डर हो, मतलब होल्ड करके बैठना पसंद है या फिर क्विक मनी लेके भाग जाते हो, या फिर मेरे तरह हो कि मार्केट देख के आप डिसाइड करते हो कि स्कैल्पिंग करना है या फिर होल्ड करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आया होगा तो। दैट्स इट, गुड बाय, गुड नाइट, सायोनारा, बाय बाय।